अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से आज मैं आपको सिखाऊंगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल लिया और उसमें 2 टेबलस्पून बटर डाला और अब इसे हम मेल्ट करेंगे। डायरेक्ट बटर को मेल्ट नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा। और चलें, अब इसे 2 मिनट लगेंगे मेल्ट होने में। ये देखें, ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है। बस हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसको मेल्ट करना वरना ये जल जाएगा। तो ये देखें, ये मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मैदा 2 टेबलस्पून और छान का इस्तेमाल कीजिएगा और इसे फ़ौरन आपने मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। इसमें 2 टीस्पून मिल्क शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके, इसलिए हमने इसमें मिल्क शामिल किया है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हैं। और 2 टीस्पून मिल्क डालने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है। अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप 2 टीस्पून और शामिल कर सकते हैं। ये देखें, अब इसे आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि ये मैदा अच्छे से पक जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से क्रीमी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। तो ये देखें, ये अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मिल्क शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और मिल्क मैंने इसमें शामिल किया है 2 कप और थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें, गुठलियाँ इसमें नहीं बनी हैं। और बाकी का दूध ये देखें अभी शामिल कर देंगे और इसे अपने हाई फ्लेम पर पकाना है। साथ ही इसमें नमक जाएगा हाफ टी स्पून और साथ ही इसमें पिसी काली मिर्चें जाएंगी हाफ टी स्पून। लहसुन का पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो मिलते हैं उबाल आने के बाद। तो ये देखें, इसमें उबाल आ चुका है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। तो यहाँ पर बाकी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मुझे चाहिए है बॉयल पास्ता 3 कप। सलांटी पास्ता मैंने लिया है। इस रेसिपी में सलांटी पास्ता ही यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए आप यही इस्तेमाल कीजिएगा। ये 3 कप है। मैंने पानी में नमक और तेल डालकर इसे उबाल लिया और इसके बाद इसका पानी गिरा दिया है और इसमें हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि आपस में चिपके नहीं। और यहाँ पर उबले हुए मटर चाहिए हैं। आधा कप है मटर लिए और इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है। और इसके साथ मुझे यहाँ पर चाहिए है चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 1 कप और बिल्कुल लंबाई में जूलियन कट कर लिया है। इस तरीके से बोनलेस चिकन लीजिएगा। इस रेसिपी में बोनलेस चिकन अच्छा लगता है, इसलिए आप बोनलेस चिकन ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर शिमला मिर्च चाहिए है 1 कप और इसे भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। साथ मुझे चाहिए है चॉप गार्लिक 2 टीस्पून और पिसी काली मिर्चें चाहिए हैं हाफ टी स्पून। अब अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक चाहिए है हाफ टी स्पून, ये भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ चाहिए हैं पिसी हुई लाल मिर्चें हाफ टी स्पून है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल ले लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसमें चॉप लहसुन शामिल करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट सौते कर लेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी उसके बाद मैं आपको बाकी का प्रोसेस बताती हूँ। तो इसे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें बोनलेस चिकन शामिल करेंगे जो मैंने अच्छे से धो लिया था और इसे भी हम लोग लहसुन के साथ सौते करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर सौते किया है और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें जाएगा नमक और साथ ही इसमें जाएगी पिसी काली मिर्चें और अब इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्चें। पिसी लाल मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं और अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप इसकी मिकदार कम कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से भूनेंगे तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और चिकन अच्छे से भुना जा चुका है और आप देख सकते हैं ऑयल भी अलग हो चुका है। अब इसमें
हस्बे ज़रूरत मैं पानी डालूँगी, तकरीबन चौथाई कप या उससे भी आप कम डालिएगा। और चिकन को ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर गलने देंगे। तकरीबन 4 मिनट तक ये अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। अब इसमें मटर शामिल करेंगे उबले हुए, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च जूलियन कट की हुई, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और मटर हमारे पहले से ही गले हुए थे, और शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा नहीं पकाना वरना इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। और 2 मिनट हुए हैं। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बॉयल पास्ता और तमाम मिसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि तमाम मिसालों का जायका पास्ते के अंदर तक चला जाए और पास्ते में भी मिसालों का फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारी वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकें, ये देखिए इस तरीके से इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए वरना इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा। तो इसकी थिकनेस आपने चेक कर ली है। अब ये सारी की सॉस जितनी हमने बनाई थी इस पास्ते में शामिल करेंगे, ये देखिए आप इसकी थिकनेस। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो माशाल्लाह से सॉस डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट पकाया है और ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी, वेजिटेबल वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको इसकी रेसिपी बहुत जल्द दूंगी। मैंने सिंपल वाइट सॉस पास्ते की भी रेसिपी दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा बगैर वेजिटेबल के, वो भी बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।